वृंदावन के स्वपच लो जूठन मांगन खाएं। यदि रसिकों की सभा में बड़े रसिक जो कहे जाते हैं तो वो कौन होते हैं? बोले जिन्होंने निष्ठा ले ली है कि ब्रज 84 कोस से बाहर नहीं जाएंगे। कुछ महापुरुष तो ऐसे हैं जो श्री वृंदावन की सीमा को पार नहीं करते। व्यास रसिक तेई बड़े ब्रजते अनत न जाएं। ब्रजवासी जितने हैं उनमें जाति पक्ष नहीं देखा जाता है। ये भगवत पार्षद हैं। वृंदावन के स्वपच लो जूठन मांगे खाएं। स्वपच लो ये आदेश है। बहुत बड़े महापुरुष हैं, आचार्य हैं। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये अमुक वर्ण के हैं। यहां वर्ण नहीं है, यहां भगवत पार्षद हैं। ये भगवत धाम है। धाम में केवल भगवत कृपा पात्र जन ही रहते हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतिंगा हो, लता हो, महात्मा हो, कोई गृहस्थ हो, कोई भी हो, सब कृपा पात्र। कृपा पात्र में कोई वर्ण भाव नहीं देखा जाता, जाति भाव नहीं देखा जाता। जैसे लोहा तभी तक लोहा कहा जा सकता है जब तक पारस का स्पर्श नहीं हुआ। पारस का स्पर्श होते ही वो स्वर्ण हो जाता है, उसे लोहा नहीं कह सकते। ऐसे ही परम वैष्णव धाम प्रियाजू का निज महल, इसमें जो आता है उस श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। मन से भी नहीं सोच सकता कैसा होगा वृंदावन। तो वो आ चुका है तो लाडली जी की अपार कृपा हुई है। जब कृपा रूपी पारसमणि छू गई तो अब शरीर संबंधी जाति वर्ण आदि की भावना का त्याग कर देना चाहिए। सब चिद स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, भगवत पार्षद है। बड़ी कृपा। भोरी सखी जो प्रियाजू से याचना कर रही हैं, अपने को पता भी नहीं था, मांगना भी नहीं आता था। जब महत्व जानते तब तो मांगते। बिना मांगे अनमांगे दे दिया श्री जी ने। मनुष्य शरीर में वृंदावन का आश्रय और वास और ब्रजवासियों के टूक अनमांगे दे दिया। यमुना रस रानी तो हमारी प्रिय सखी हैं, उनकी तो अपार कृपा है। हमारे यहाँ महारानी श्री लाडली जो हैं और रस रानी यमुना जी हैं। बाहर बोला जाता है यमुना पटरानी की जय। हमारे यहाँ रस रानी है। रस प्रदान करने वाली श्री जी की प्रिय सखी है। जब रसिकों की संगति मिल जाए तो समझ लेना चाहिए हमारा अंतिम जन्म है। यदि समझ ठीक हो जाए और रसिकों की संगति पर महत्व बुद्धि हो जाए तो समझ लेना चाहिए अब हमारा आखिरी जन्म है। सत्संगति संस्कृति कर अंता, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। बड़े भाग पाइब सत्संगा तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। यदि सत्संग मिल गया तो संस्कृति चक्र आवागमन का अंत है। इसीलिए संत का संग मिल गया। रसिकन की सत्संगति दीजे सुनिबो रस भरी बानी। क्योंकि उनकी रस भरी बाणी सुनने से हमारा जो मलिन मन है वो स्वाभाविक निर्मल होने लगता है। साधना में नवीन उत्साह आने लगता है। जहां हमारी गलती होती वहां हमको चुभते हैं सत्संग के वचन, जलन पैदा करते हैं, बार बार हृदय को जलाते हैं, तो हमारी गलतियां भस्म हो जाती हैं। गलतियों का, अपराध का जो पाप का दंड मिलना था वो सब नष्ट हो जाता है और पुनः गलती होने की संभावना नहीं रह जाती। ऐसा प्रायश्चित होता है सत्संग सुनने से। प्रियाजू ऐसी कृपा कर दो कि हमारा देहाभिमान गलित हो जाए। रोज मैं सोहनी लेकर के सार्वजनिक स्थलों पर सोहनी लगाऊं। सार्वजनिक, जहां हमारा सेवा का भाव देह भाव को गलित करता है। परिक्रमा मार्ग है, जहां बहुत से लोग एकत्रित होते हैं, जहां बहुत से लोग आ जा रहे हैं, वहां की सफाई, ये बहुत बड़ी सेवा धाम की है। सोहनी सेवा
पर वो देहाभिमान ऐसे लाभ को नहीं लेने देता। एक आदमी करोड़ों रुपए का दान करे और एक आदमी जहां से सब लोग निकलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, ऐसी जगह सोहनी लगा दे, तो उसकी समानता नहीं कर सकता, सोहनी लगाने वाले की समानता। क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं रहेगा कि मैं 1 करोड़ दान किया, लेकिन जो सोहनी लगा रहा है उसको रोना आएगा, दैन्यता आएगी, रज उड़ेगी, उसके शरीर में लगेगी, सारे पाप नष्ट होंगे। ये रज ब्रह्मेश्वर आदि शुद्ध रूह पदारविंद की है, प्रियाजू की रज है, चरण रज। ये आपके हृदय को प्रेम प्रकाशित करने में बिल्कुल निर्मल कर देगी, योग्य बना देगी।